बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केस की समाअत हुई है। गुज़िश्ता रोज़ जो सिंध हाउस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से हमला किया गया और जो हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में लाने का फ़ैसला किया है, और इसी के साथ साथ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जमातों की जानिब से आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करवाई गई है। इन तीनों इशूज़ पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है। 35 मिनट की अदालती कार्रवाई थी, जिसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो अदालत ने हुक्म जारी किया है वह हुक्म आपके साथ शेयर करेंगे कि आज की 35 मिनट की अदालती कार्रवाई के बाद अदालत ने डायरेक्शन क्या जारी की है, अदालत ने हुक्म क्या जारी किया है। एक तो अदालत ने नाज़रीन अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म जारी किया है कि तमाम सियासी जमातें जिनकी जानिब से अदम एतमाद की तहरीक आर्टिकल 95 के तहत कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जमा करवाई गई है, उन तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी वाज़ेह किया है कि जिन सियासी जमातों को नोटिस किया जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, मौलाना फजल रहमान की जमात शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी शामिल है और दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, वो अदालत में तो आएंगी, लेकिन जो उनके नुमाइंदे होंगे वो ज़ाती हैसियत में आकर रोस्टर पर बात नहीं करेंगे। बल्कि अदालत ने पाबंदी लगा दी है कि सियासी जमातों के जो नुमाइंदे होंगे, जो रहनुमा होंगे, वो ज़ाती हैसियत में अदालत में आकर पेश नहीं हो सकेंगे। बल्कि तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों को ये हुक्म दिया गया है कि इस केस में अगर आपने अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है तो वकला की खिदमात हासिल करें और वकला के ज़रिए अपनी अदालत में हाज़िरी और नुमाइंदगी को यकीनी बनाएँ। साथ ही अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि आर्टिकल 95 के तहत जो कि एक सियासी अमल है, इस सियासी अमल से अदालत ने कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगले पैराग्राफ में, अगले जुमले में अदालत ने यह भी लिख दिया है कि आर्टिकल 95 के तहत जो एक आइन की मंशा है, जो कानून का तकाजा है, इस आर्टिकल के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई है उस पर जो सियासी अमल है वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक मुकम्मल होना चाहिए। और इस बात की यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी आज अदालत को करवा दी है कि आर्टिकल 95 की जो इन्फोर्समेंट है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये इन्फोर्समेंट जो है वो मुकम्मल की जाएगी। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर जो सिंध हाउस में वाक़या पेश आया उस पर IG इस्लामाबाद को हुक्म जारी किया है कि आपने इस वाक़े से मुतल्लिक जो सिंध हाउस पर अटैक किया गया, वहाँ पर उनका जो छोटा गेट था उसे तोड़ा गया, उसके साथ साथ जो वहाँ पर धावा बोला गया, इस तमाम वाक़यात से मुतल्लिक आपने रिपोर्ट जो है, मुफस्सल जामे रिपोर्ट जो है वो पीर के रोज़ अदालत में जमा करवानी है। और साथ में वार्निंग भी दी गई, मुतनब्बे भी किया गया IG इस्लामाबाद को कि आपने जो भी कदम उठाना है इस सारी सूरत हाल में आपके तमाम इक़दामात जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इसी तरह से जो आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला है, अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि हुकूमत जो है आर्टिकल 95 के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई है और उसके बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया है, इस इशू को लेकर आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस लाना चाहती है। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आप कब तक लाएंगे, तो अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि पीर तक जो है मैं सदारती रेफरेंस का जो मसवदा है उसे मुकम्मल करके पीर तक जो है इसे जमा करवा दिया जाएगा। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन अदालत ने एक तजवीज़ पेश की कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त है, वैसे आपको ये भी बता दें कि आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है TV चैनल पे तो ये चला कि 100 मोटो ले लिया। अदालत ने 100 मोटो नहीं लिया, बल्कि जो हमने कल अपने चैनल के ऊपर ख़बर जो है वो ब्रेक की थी, यूट्यूब चैनल पे नहीं, अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है उस पर पीर के रोज़ जो है वो समाअत होगी। यानी पीर के रोज़ इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होना थी, नोटिस जारी कर दिए गए थे। लेकिन कल जो सिंध हाउस में वाक़या पेश आया, नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसको आज अटॉर्नी जनरल अदालत में तस्लीम भी किया है और उस पर अफसोस का इज़हार भी किया है, रिग्रेट किया है। इस वाक़े के बाद अदालत ने इस केस की जो समाअत थी उसे तब्दील करते हुए वो आज के रोज़ जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर समाअत मुकर्रर की गई। तमाम फ़रीक़ैन को बुलाया गया, IG इस्लामाबाद को तलब किया गया, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी करके बुलाया गया। क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह पर एडिशनल सेक्रेटरी जो थे वो आज अदालत में पेश हुए। तो अदालत ने आज इजाज़त दे दी है वफाकी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को कि आप अगर रेफरेंस लाना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस लाने की इजाज़त है। आर्टिकल 63A की जो भी तशरीह होगी, जो भी कानूनी उसकी इंटरप्रिटेशन बनती होगी वो अदालत दे देगी। लेकिन साथ में अदालत ने यह भी कहा कि हमारा प्रपोजल यह है कि इन दोनों केसों को एक साथ जो है वो सुना जाए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून की दरख्वास्त है
और जो हुकूमत रेफरेंस लाना चाह रही है, इन दोनों दरखास्तों को यकजा करके सुना जाए, जिसकी अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की। लेकिन जज साहबान की जानब से कहा गया कि मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अटॉर्नी जनरल नहीं कह सकते कि इन दोनों मामलात का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि सदारती रेफरेंस अलग मामला है और सुप्रीम कोर्ट बार ने जो दरख्वास्त दायर की है वो अलग मामला है, तो लिहाजा दोनों केसेस को अलग अलग करके सुना जाए। लेकिन अदालत जो है अब लग रहा है कि इस मामले पर इंटरवीन करने जा रही है और इसमें कोई वो ताख़ीर नहीं देखना चाहती, कोई ताख़ीर करना नहीं चाहती, क्योंकि अदालत ने जो डायरेक्शन जारी किया कि आर्टिकल 95 के तहत, जो कि अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक है, अदालत ने पहले मस्ट लिखवाया कि इस आर्टिकल के ऊपर जो कानूनी आइनी प्रोसेस बनता है वो मस्ट जो है वो इंश्योर किया जाए कि वो कंप्लीट हो। लेकिन बाद में उस मस्ट के लफ्ज़ को और टू बी के साथ जो है वो एक्सचेंज किया गया। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सदर एहसन बुन ने आज अदालत के साथ दलाइल देने की कोशिश की, मुखातब होने की कोशिश की, तो अदालत ने कहा कि आपके वकील जो मकसूद अवान साहब हैं, मंसूर अवान साहब हैं, वो अदालत के सामने दलाइल दे चुके हैं। तो एहसन बुन साहब, आपने अगर दलाइल देने हैं तो पीर के रोज़ आप अपने वकील की खिदमत वापस लेके आप अदालत में अगर बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। लेकिन सियासी जमातों को कहा है कि अदालत के अंदर क्योंकि कानूनी नुक्ते पर बात होगी, सियासी तकरीरें नहीं चलेंगी, तो सियासी जमातें नुमाइंदों की बजाय अगर वकीलों के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे तो इसे मुनासिब समझा जाएगा, क्योंकि अदालत का जो रोस्ट्रम है वो सियासी तकरीरों का नहीं बल्कि कानूनी नुक्ते के लिए इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आप भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। आर्टिकल 63 की तरफ चीफ जस्टिस का इशारा था और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बार एसोसिएशन चाहती है कि कानून को इन्फोर्स किया जाए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस ने कहा कि बार एसोसिएशन ने आइन के आर्टिकल 95 और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, इस सिलसिले में अदालत उज़्मा से रुजू किया है। चीफ साहब ने कहा कि आप भी अदालत से रुजू करना चाहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63 पर रेफरेंस दायर करने का हुकूमती सतह पर फैसला हुआ है, पीर तक ये सदारती रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। बार के जो अमनो आमा की और आर्टिकल 95 की जो अमलदारी की दरख्वास्त है उस पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो कार्रवाई है ये असखुद नोटिस नहीं लिया गया, सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को फिक्स किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी राय और एहतजाज का हर किसी को हक हासिल है, लेकिन सिंध हाउस के बाहर जो कल वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रोज़, वो आर्टिकल जो आज़ादी राय से मुतल्लिक है, जो एहतजाज से मुतल्लिक है, वो उसके ज़ुमरे में नहीं आता था, उसकी वायलेशन की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हमने एक ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी राय और एहतजाज के हक़ के ख़िलाफ़ था, कानून के ख़िलाफ़। फिर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कानून के खिलाफ वर्जी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं इस वाक़े का पस मंज़र भी अदालत के सामने रखना चाहूँगा। और फिर वो पस मंज़र अटॉर्नी जनरल ने बयान भी किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तशद्दुद का कोई भी वाक़या काबिल जवाज़ नहीं, पूरा अमन अंदाज से जो है वो आइन जो है एहतजाज करने का हक़ देता है। एजी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के जो IG हैं, एडिशनल सेक्रेटरी भी आज कमरा अदालत में मौजूद हैं। 100 के करीब पहले एहतजाज करने के लिए मुजाहिरीन आए थे और फिर उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें वहाँ से डिस्पर्स कर दिया, मुंतशिर कर दिया। लेकिन उसके बाद 15 से 20 लोगों का एक और ग्रुप वहाँ पे आया और फिर ये नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर पेश आया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया सिंध हाउस पर हमला करने के इल्ज़ाम में। थाना सेक्रेटरीट में उनके खिलाफ FIR का इंदराज किया गया, लेकिन आज मजिस्ट्रेट ने उन 13 मुजाहिरीन को ज़मानत पर रिहा कर दिया है। चीफ साहब ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं, आइन की अमलदारी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलकर बोलना और ये काबिल ज़मानत जुर्म है। चीफ साहब ने कहा कि सियासी अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकी नहीं मिलनी चाहिए। अरकान कौमी असम्बली और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम सियासी जमातें और फ़रीक़ैन तहम्मुल काम मुज़ाहरा करेंगी। एहतजाज करना कानूनी हक़ है। हुकूमत आर्टिकल 63 पर राय लेना चाहती है तो हम ये राय हुकूमत को ज़रूर देंगे। चीफ साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदारती रेफरेंस का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के साथ ताल्लुक़ उसका नहीं, वो उससे कुछ मुख्तलिफ है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दोनों मामलात का आपस में ताल्लुक़ बनता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त आर्टिकल 95 और आर्टिकल 95 पर जो स्पीकर की जिम्मेदारी है उनसे मुतल्लिक भी है। चीफ साहब ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन और सुप्रीम कोर्ट बार का हमें बड़ा ही एहतराम है। फिर आगे उन्होंने अटॉर्नी जनरल अपना जो कल नाखुशगवार वाक़या पेश आया अपना सिंध हाउस के बाहर, उस पर IG साहब से रिपोर्ट तलब की और IG साहब से मुखातिब भी हुए चीफ साहब, और उनसे कहा कि आप इस्लामाबाद के जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर भी हैं, इंतज़ामिया के ऊपर भी हैं। आपने जो काम करना है वो कानून और आइन के मुताबिक करना है। पीर तक इस वाक़े के हवाले से मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा दें। चीफ साहब ने कहा कि सिंध हाउस को डैमेज किया गया, तमाम पार्टीज़ कानून के मुताबिक कंडक्ट करें, यानी जो भी आपने कदम उठाना है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन में कोई एक भी ऐसा इक़दाम ना करे जो कानून के बरखिलाफ़ हो। अदालत ने सदर एहसन बुन को बात करने से रोक दिया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आगे क्या कार्रवाई हुई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ,
हाँ, चीफ साहब ने कहा कि अदालती रोस्टम को शोला भड़काने के लिए जो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कानूनी सवाल आया है, इस कानूनी सवाल पर हम जवाब देंगे। फिर इसके बाद अदालत ने जो ऑर्डर है वो डिक्टेट कराया। ऑर्डर में ये लिखा गया, हुक्मनामे में लिखा गया कि गुज़श्ता रात सिंध हाउस के गेट पर नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अटॉर्नी जनरल ने इस पुरतशद्दुद वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। सिंध हाउस पर हमले की FIR दर्ज हो चुकी है, ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया। अदालत ये कहती है कि 13 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, ये अदालत को इन्फॉर्म कर दिया गया, जिन्हें बाद अदा मजिस्ट्रेट ने ज़मानत पर रिहा कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि 63A के तहत हुकूमत सदारती रेफरेंस जो है वो अदालत में लाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि आईनी अमल को कानून के मुताबिक मुकम्मल करवाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि गुज़श्ता शाम जो वाक़या पेश आया, इस पर कानून के मुताबिक जो है वो जिम्मेदारियाँ एग्जीक्यूटिव अंजाम देंगे। इस्लामाबाद IG इस्लामाबाद वाक़े पर मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो पेश करें। आर्टिकल 95 के तहत जो सियासी अमल है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अदालत का कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन ताहम तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई कानून के मुताबिक मुकम्मल हो। तमाम सियासी जमातों जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। तमाम सियासी जमातें वकला के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं, इंफरादी हैसियत में उन्हें इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये नाज़रीन आज की सारी अदालती कार्रवाई है जिसे पीर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।